कश्मीर घाटी। जन्नते कश्मीर कहा जाने वाला ये पैराडाइज आज एडवर्सरी से घिरा हुआ नजर आता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से तो निकलता ही है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान की आर्मी इस रोड की मदद से अपने सैनिकों को क्विकली इस रीजन में मूव कर सकती हैं। वहीं दूसरी ओर सक्शघम वैली से भी चाइनीज कंस्ट्रक्शन की आवाज इस घाटी में गूंजती सुनाई पड़ती है। जन्नते कश्मीर को आज भारत से 4 मेन रूट्स जोड़ते हैं। पहला और सबसे मेन रूट है NH-44 का, जहां पठानकोट से जम्मू, जम्मू से बानीहाल और जवाहर टनल से काजीगुंड और काजीगुंड से श्रीनगर पहुंचा जा सकता है। जब ये रूट्स लैंडस्लाइड्स और वेदर प्रॉब्लम से बंद हो जाते हैं तो पुराना मुगल रोड रूट इस्तेमाल में लिया जाता है, जो जम्मू से रजौरी, रजौरी से पुंछ और पुंछ से शोपियां और शोपियां को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। तीसरा रूट जो बहुत कम यूज में आता है वो है पठानकोट से जम्मू, जम्मू से ऊधमपुर, ऊधमपुर से डोडा और डोडा से किश्तवाड़ और किश्तवाड़ से सिंथन टॉप को क्रॉस करते हुए अनंतनाग और यहां से श्रीनगर। लेकिन दोस्तों, ये तीनों ही रूट्स जम्मू से होकर गुजरते हैं और जम्मू LOC से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। इसीलिए ये तीनों ही रूट्स पाकिस्तान द्वारा डिसरप्ट किए जा सकते हैं और यही रीजन है कि आलन फानन में 4000 करोड़ की छत्रगला टनल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। छत्रगला टनल 6.2 किलोमीटर लॉन्ग, ये टनल पठानकोट से कश्मीर का एक नया रूट ओपन करेगी और कथुआ एंड डोडा डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगी। ये टनल पठानकोट को लखनपुर, लखनपुर से बनी और बनी को छतरगला टनल से भादरवा और यहां से किश्तवाड़ और किश्तवाड़ को श्रीनगर से कनेक्ट करेगी। आज बनी और भद्रवा के बीच ट्रेवल करने में 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है। साथ ही ये रूट 3200 मीटर्स हाई छत्रगला पास से होकर गुजरता है, जो सर्दियों में स्नोफॉल के कारण कंप्लीट ब्लॉक हो जाता है और ये 6.2 किलोमीटर टनल इसी माउंटेन पास को बाईपास करेगी और इस रूट को ऑल वेदर और रिलायबल बना देगी, जो इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर बन सकती है। जब पाकिस्तान और चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को एग्रेसिवली डेवलप कर रहे हैं, तब ये टनल हमारे लिए क्रिटिकल अल्टरनेटिव रूट बन जाती है। ये टनल ना सिर्फ जल्दी और सुरक्षित ट्रूप मूवमेंट को फैसिलिटेट करेगी, बल्कि यह भी इंश्योर करेगी कि अगर दूसरे रूट्स डिस्टर्ब हो जाएं, तो भी हमारे पास कश्मीर वैली तक एक रिलायबल पाथवे हमेशा रहे। चाइना की सक्शकम वैली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पाकिस्तान के गिलगित बल्दिस्तान में सीपक प्रोजेक्ट से हमारी सिक्योरिटी को जो डायरेक्ट थ्रेट है, उसको काउंटर करने में ये टनल बहुत ही इफेक्टिव होगी। इतनी इंपॉर्टेंट होने के बावजूद छत्रगला टनल प्रोजेक्ट्स में हमें 6 साल से भी ज्यादा डिलेज देखने को मिले। जब 2018 में ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने DPR यानी कि गवर्नमेंट को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करी, लेकिन इसके बावजूद फंडिंग इश्यूज के चलते इस टनल पर काम शुरू नहीं हो पाया। साथ ही माउंटेन्स टेरेन और एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ने इस प्रोजेक्ट को और स्लो कर दिया और लास्टली ब्यूरोक्रेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स ने इस प्रोजेक्ट को डिले किया, क्योंकि गवर्नमेंट और एनवायरमेंटल अप्रूवल में टाइम तो लगा ही, लेकिन साथ ही साथ डिफरेंट एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी भी रही। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन सब हार्डल्स को टैकल करते हुए प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया है और आने वाले कुछ सालों में यह टनल बनकर तैयार हो जाएगी और बनने के बाद यह टनल इंडिया के डिफेंस आर्किटेक्चर में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि जब असिस्टिंग रूट लैंडस्लाइड और वेदर डिसरप्शन की वजह से ब्लॉक हो जाएंगे तो यह टनल एक रिलायबल अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड कर सकेगी और इंडिया को स्ट्रेटेजिक डेप्थ प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जाम्पल, इसी साल अप्रैल में लैंडस्लाइड के चलते श्रीनगर को कनेक्ट करने वाला मेन रूट NH-44 को बंद करना पड़ा। वहीं श्रीनगर का अल्टरनेटिव रूट मुगल रोड पर भी हैवी स्नोफॉल की वजह से ट्रैफिक को रोकना पड़ा और ऐसे ही सिनेरियो में यह ऑल वेदर छतरगला टनल गेम चेंजर साबित हो सकती है और इस एनहांस कनेक्टिविटी का मतलब होगा कि मिलिट्री पर्सन और इक्विपमेंट्स को इस टनल का यूज करते हुए जल्दी से मोबिलाइज किया जा सकता है, जो इस रीजन में नेशनल सिक्योरिटी को बूस्ट देगा ही, लेकिन साथ ही साथ मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को स्ट्रीमलाइन भी करेगा
और इंश्योर करेगा कि हमारी फोर्सेस हर वक्त तैयार रहे। और एमिनेंट 2.5 फ्रंट वॉर के केस में हमें मल्टीपल रूट्स की भी जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ छत्रगला टनल न सिर्फ मिलिट्री बल्कि सिविलियन मूवमेंट के लिए भी एक रिलायबल और सिक्योर पाथवे साबित होगी। यह ऑल वेदर कनेक्टिविटी रीजन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी बूस्ट करेगी और क्रुशियल ट्रेड रूट्स को ट्रेड के लिए 12 महीने ओपन रखेगी, जिसकी वजह से यहां की रीजनल डेवलपमेंट को एक नया बूस्ट मिल सकेगा। छत्तेगला टनल से की टाउन्स के बीच ट्रेवल टाइम कंसीडरेबली रिड्यूस हो जाएगा, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो एनहांस होंगी ही, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज को क्विकर एक्सेस मिलेगा। यह टनल बसौली और बनी जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को बेहतर एक्सेस भी प्रोवाइड करेंगी, जिससे इस रीजन में टूरिस्ट फुटफॉल इंक्रीज होगा और साथ ही साथ यह प्रोजेक्ट लोकल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा। दोस्तों, यह टनल रीजन में एक लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर पुश का पार्ट है, जिसमें न्यू हाईवेज एंड अंडर पासेस की कंस्ट्रक्शन शामिल है, जैसे कि 9 किलोमीटर लंबी श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल इंडिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है, जो ऊधमपुर को रामबंध से कनेक्ट करेगी। वहीं 8.5 किलोमीटर लंबी बानीहाल काजीगुंड टनल, जो बानीहाल और काजगुंड को कनेक्ट करती है, साथ ही 1.4 किलोमीटर लंबी नंदी टनल, जो नंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नीचे से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ऊधमपुर डिस्ट्रिक्ट में बिल्ट है। नेक्स्ट है 11.2 किलोमीटर लॉन्ग पीर पंजाल रेलवे टनल, जो पीर पंजाल माउंटेन रेंज के थ्रू काजीगम और बारामुल्ला को कनेक्ट करती है, और यह ऊधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट का पार्ट है। इसके अलावा 6.5 किलोमीटर जीमोर टनल, 1.95 किलोमीटर लॉन्ग एल गराज टनल और 14.2 किलोमीटर लॉन्ग जोजिला टनल लद्दाख और कारगिल की कश्मीर से कनेक्टिविटी को बूस्ट करती हैं। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आज़ादी के 75 साल बाद क्यों हम इन टनल्स को बनाने में लगे हैं? क्या पहले चाइना और पाकिस्तान का थ्रेट नहीं था? क्या हमारे पास पहले फंडिंग की कमी थी? और अगर फंडिंग की ही कमी थी तो हम सब्सिडीज इतनी ज्यादा क्यों देते थे? या फिर पॉलिटिकल विल की कमी थी? या फिर कुछ पॉलिटिशियंस ने इन टनल्स को बनने नहीं दिया?